हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में 12 मॉड्यूलर बोर्ड का फिटिंग और वायरिंग करना सिखाएंगे। इस तरह से 12 मॉड्यूलर की प्लेट हमने ली है, उसमें हम जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से हम उसमें फिट करेंगे, जैसे स्विच हो, रेगुलेटर हो। हम इस 12 मॉड्यूलर में एक फैन रेगुलेटर रखेंगे, क्योंकि उसमें एक ही फैन आएगा 12 मॉड्यूलर में उस प्लेट में, इसलिए हम एक फैन का रेगुलेटर रखेंगे। बाद में फैन रेगुलेटर के लिए फैन के लिए स्विच और जो दूसरे कनेक्शन है, जैसे कि लैंप हो, ट्यूबलाइट हो, कोई एलईडी लगाई है, वो कनेक्शन उस बोर्ड में देने के लिए दूसरी स्विचें हम लगाएंगे। और उसमें एक प्लग भी डाल देंगे, जिससे कि कोई चार्जिंग का पॉइंट हो या कोई भी उपयोग लेना हो, तो इसलिए एक प्लग भी हम उसमें रखेंगे। और जो ज़्यादा स्विच की रिक्वायरमेंट ना हो, 2 या 3 ही लैंप आते हो, तो आप उसकी दूसरी जो खाली जो रह जाता हो उसमें आप एक्स्ट्रा प्लग लगा सकते हैं। इसलिए हमने इसमें 2 प्लग और उसके लिए 2 स्विच लगाई है। इसलिए 6 मॉड्यूलर तो हमारे उसमें चले गए, 2 मॉड्यूलर ये हमने रेगुलेटर लगाए हैं, इसलिए 8 हो गए। और एक रेगुलेटर की एक स्विच फैन की, इसलिए उसमें एक चले गए 9। और 3 हमारे लैंप है, एक एलईडी है और 2 लैंप के लिए, इसलिए वो भी 3 स्विचें हमने एक्स्ट्रा लगाई है। तो इस तरह से हमारा 12 मॉड्यूलर कंप्लीट हो गए हैं। 2 होल्डर, 2 स्विच उसकी, और एक फैन रेगुलेटर और 2 लैंप, एक और ट्यूबलाइट की स्विच। इस तरह से देखिए 12 मॉड्यूलर कंप्लीट। अब हम इसमें वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए आप 1.5 mm² का वायर उपयोग कर सकते हैं। आप 2.5 का इसमें उपयोग ना करें तो भी चलता है, 1.5 mm² का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम पहले मेन जो सप्लाई हमें देनी है स्विच में, सभी स्विच में, वो हम कट कर लेंगे और सभी में लगा देंगे। इस तरह से आप जो अब केबल हो वायर उसमें से निकाल सकते हैं इंसुलेशन, और इस तरह बना लेंगे। और पहले मेन सप्लाई हम सभी में दे देंगे। मेन सप्लाई के लिए हम नीचे का जो पॉइंट होता है स्विच में, उसी का उपयोग करेंगे। उपला पॉइंट हम आउटपुट के लिए देंगे, और नीचे में जो होगा वो इनपुट में हम लगाएंगे। तो देखिए हमें जो स्विच का नीचे वाला हिस्सा है पॉइंट, उसमें हमें सब इसमें इनपुट वाला जो हमारा आएगा मेन, वो हम इसमें लगाएंगे। इस तरह से एक कॉमन आप निकल के सभी जो स्विच होती है उसमें दे देंगे एक साथ। इसलिए जब भी अलग अलग हम इसमें नहीं लगाते, एक ही लगाना पड़ता है। इस तरह से आप लगाइएगा और इसे अच्छी तरह से फिट कर देंगे। कनेक्शन हमेशा लूज नहीं रखना चाहिए, वो आपको चेक कर लेना है जब भी आप बोर्ड फिट करते हैं। जो लूज रह गया तो क्या होगा कि स्पार्किंग हो सकता है बोर्ड के अंदर, और स्विच आदि जल सकती है। जो हमने ऊपर लगाया इस तरह से इंसुलेशन निकाल के, अब हम जो नीचे वाली 2 स्विच है उसमें भी मेन सर्किट दे देंगे।
इस तरह से ऊपर हमारी 4 स्विच हो गई और नीचे हमारी 2 स्विच। 12 मॉड्यूलर में हमने 6 स्विच लगाई है, एक फैन रेगुलेटर है और 2 होल्डर है। अब हमने ए स्विच में भी कनेक्शन दे दिया, देखिए ऊपर और नीचे कॉमन हो गया। अब जब ये बोर्ड को हम फिट करेंगे तब मेन जो हमारा फेज आएगा वो इसी में लगाएंगे ताकि सभी स्विचों में पावर चला जाए। और जो अब फैन रेगुलेटर लगाना है तो उसका एक केबल हम स्विच के ऊपरी वाले हिस्से में लगाएंगे, देखिए इस तरह से। और जो दूसरा केबल है उसे हम फैन में जो फेज होता है आउटपुट उसमें लगाएंगे ताकि स्विच और फैन के बीच में रेगुलेटर आ जाए। और जब आप पावर करें रेगुलेटर में से उसका, तब वो अच्छी तरह से वर्क करे। इसलिए हमेशा रेगुलेटर फेज में लगाते हैं, कभी भी न्यूट्रल में नहीं लगता। और आगे अब हम जो 2 होल्डर लगाए हैं उसके फेज कंप्लीट कर लेते हैं। फेज वाला पॉइंट वो स्विच में से ऊपर जो होता है वहाँ से होल्डर में एल लिखा होता है, वहाँ पे आपको इसे लगा देना है। इस तरह से आपका एक होल्डर कंप्लीट हो गया। सॉरी, होल्डर नहीं है, ऐसा प्लग। इस तरह से आपका एक प्लग कंप्लीट हो गया। यह अच्छी तरह से फिट कर लेना है। इसी तरह हम दूसरे प्लग के लिए हम कट कर लेते हैं, उसमें भी इस तरह से ही लगा देंगे। वायरिंग करना बहुत ही आसान है। आपको फेज का ख्याल होना चाहिए कि इसे फेज पावर कहाँ से कहाँ देनी है, तो आसानी से हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दूसरी स्विच में हमने लगा दिए इस तरह से। और अब जो दूसरा पार्ट है वो वहाँ पे न्यूट्रल लगा देंगे। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बोर्ड। ये 12 मॉड्यूलर बोर्ड कंप्लीट हो गया है।